जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। हनुमान चालीसा असहित भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहली भाग में दोहे का अर्थ सीखा था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहुँ कलेस विकार। यहाँ तक का अर्थ हमने पहले भाग में सीखा था। आज से हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाई हैं, हम उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अर्थ जानने से पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि चालीसा है क्या, क्यों ये चालीसा लिखी जाती है, क्यों चालीसा है क्यों। क्योंकि केवल हनुमान चालीसा तो है नहीं, राधा चालीसा है, कृष्ण चालीसा है, शिव चालीसा है, माता की भी है, दुर्गा चालीसा है। हमने अलग अलग चालीसा पढ़ी हुई है और हमारे यहाँ पे हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जितने भी ब्रह्म स्वरूप हैं, हम उनके लिए चालीसा का अध्ययन करते हैं। वास्तव में जो चालीसा है ना, ये चालीसा मेरा और मेरे आराध्य के बीच का संवाद है। और ये संवाद क्यों है मित्र? क्योंकि मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। जो मेरे बड़े होते हैं, मैं कई बार उनसे सीधे सीधे अपनी बात नहीं बोल पाता। एक बच्चे की आदत होती है, अपने पिता के पास या माँ के पास जाता है तो सीधे नहीं बोल पाता कि मेरी ये ज़रूरत है, आप कर दीजिए। तो थोड़ा सा बातों को घुमाता है कि आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। जैसे माँ के पास जाएगा, कुछ पैसे चाहिए, माँ वो ऐसी बात है कि आप कितनी अच्छी हो, आपकी यह साड़ी अच्छी लग रही है, माँ आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। माँ आपने पूछेगी बेटा क्या चाहिए। माँ मैं बात सोच रहा, दोस्तों के साथ हमारा एक प्रोग्राम बन रहा था पार्टी का, तो थोड़े से आवश्यकता है। माँ सब समझती है कि आपकी क्या आवश्यकता है। पिता से बोलते हैं अगर आपको गाड़ी चाहिए तो अगर पापा आप नई गाड़ी ले लो, उस गाड़ी पे आप बहुत सूट करोगे, आप बहुत स्मार्ट लगते हो उस गाड़ी पे। पापा अपने आप बोलेंगे बेटा गाड़ी चाहिए या आपकी क्या ज़रूरत है बताइए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। ऐसे ही मैं परम पिता का अंश हूँ, तो मैं उनसे ही संवाद करता हूँ कि आपके पास ये है, आप ऐसे हैं, और इस तरह से मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो, कुछ करिए। मैं आपसे दूर क्यों हूँ? जब मैं परमात्मा का अंश हूँ तो परमात्मा से दूर क्यों हूँ? इसलिए समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने चालीसाओं का रचना किया। इसके माध्यम से हम अपने आराध्य के पास जाते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। अब जैसे कि आप इसी में देखिए, जगह जगह पे आपको लगेगा कि अरे हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे हैं तो केवल हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं, हनुमान जी वैसे हैं, हनुमान जी किस तरह से ताकतवर हैं, बहुत गुणी भी हैं। तो इसमें हमने वो तो है, इससे हमें क्या मतलब है? लेकिन है, आप समय समय पे देखेंगे कैसे हम हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं कि भाई साथ में रखना। जैसे कि हम सबसे पहले क्या कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कि जय हनुमान, हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के सागर हो। अब देखिए, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की इसलिए जय नहीं हो क्योंकि उनका नाम हनुमान जी है। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम रवि, राहुल, कार्तिक, कुछ भी हो सकता है, महेंद्र, लेकिन इससे कोई महान नहीं होता। महान होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ज्ञान और गुण, दोनों हैं उनके अंदर। ज्ञान भी है और गुण भी है। वो ज्ञान और गुण के सागर हैं, उन्होंने उसको प्राप्त किया है। किसी सभा के अंदर 10 लोग बैठे हों, वहाँ पे कोई चर्चा चल रही हो, हमने मीटिंग्स में देखा हो, लेकिन एक व्यक्ति जो अपना काम कंप्लीट करके लेके आया है और उस काम को का जो उसका प्रेजेंटेशन है वो बेहतर है, अपने काम को बताने का उसका सलीका वो बेहतर है, उसके पास ज्ञान भी है उसका, अचानक से उसे रिस्पेक्ट मिलती है। हमने देखा होगा, हम सब ने कभी ना कभी इस बात को अनुभव किया होगा।
इसलिए हनुमान जी की जय हो। वो ज्ञान और गुण के सागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसमें उन्होंने बोला कपीस। अब कपीस को लेके हम सब जानते हैं, जैसा कि लगातार इसका अर्थ निकाला जाता है। कपी का अर्थ वानर है। कुछ लोग कहते हैं कपी एक समुदाय था, है ना। तो ज़्यादातर जो प्रचलन में है वो कहते हैं कपीस का जो अर्थ निकलता है वो वानर निकलता है कपी से। तो भाई वास्तव में वानर कौन है? वानर ये है, मेरा मन। कहते हैं वानर और मन ये उछलते ही रहते हैं, गुलाटी मारना नहीं छोड़ते। कभी गुलाटी नहीं, हमेशा कोई ना कुछ हरकत इन्हें देनी है ना। तो इसलिए हे ईश्वर, मेरे मन के ईश्वर आप हो। जय कपीस, आप इस मन के ईश्वर, उस आपने इस मन को इतना साध लिया है, आपका ऑरा इतना बड़ा हो गया है जिससे तीनों लोक प्रकाशमान हो रहे हैं। आपके उस ऑरे से, आपके अंदर इतना ज्ञान है, आपके अंदर इतने गुण हैं, आपने मन को इतना साधा हुआ है कि आपका ऑरा, आपका प्रकाश इतना है कि आप तीनों लोगों में विद्यमान हो और आप तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। राम दूत अतुलित बल धामा, आप राम जी के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं। अब वास्तव में इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो बाबा तुलसीदास से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हनुमान जी हैं ना, वो हमें भगवान श्री राम जी का दिया हुआ वरदान है। आप गिफ्ट कह लीजिए, वरदान कह लीजिए, सौगात कह लीजिए, कि भगवान राम ने उन्हें हमें दिया है, क्योंकि वो राम जी के दूत हैं। जिन्होंने रामायण पढ़ी है वो ये बात जानते हैं कि जब राम जी साकेत धाम के लिए प्रस्थान कर रहे तो उन्होंने बोला था कि हनुमान जी आप चिरंजीवी हैं और यहीं रहेंगे। राम जी ने हनुमान जी को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा। वो राम जी के दूत हैं, वो राम जी का संदेश लेकर हमारे पास आए हैं कि भाई इस कलयुग में, इस समस्या भरे संसार से कैसे निकला जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होए भव पर। और इस पे भजन भी बने हैं कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो हनुमान जी तो हमारे पास है ना, राम जी ने अपने दूत भेजे हुए हैं, भाई आ जाओ मेरे पास। हम लेकिन उनके दूत की सुनते नहीं हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, उनके अंदर बहुत बल है, अथाह बल है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी के पुत्र हैं, पवन के सुत हैं। पवन देव की तो हमने कहानी सुनी है ना, जब उन्होंने हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया तो इंद्र ने प्रहार किया उनके ऊपर, तो उनकी हनु मतलब ठोड़ी पे, वज्र का प्रहार उनकी ठोड़ी पे लगा था, इसलिए उन्हें हनुमान कहा गया है। हनु मतलब इसका मान, हनु ठोड़ी का मान उनका, यहीं पे उनका वज्र लगा था। तो पवन देव उनको उठा के ले गए और सारी हवाएं प्रकृति से उन्होंने सूख ली अपनी। प्रकृति में त्राहिमाम बचा था, सभी देवता आए, प्रकट हुए, पवन देव को मनाया, हनुमान जी को वरदानों से सुशोभित किया, अलग अलग वरदान दिए, शक्तियाँ दी कि भाई अब आपका बच्चा सही रहेगा। इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी उनकी माँ का नाम है। अब देखिए धीरे से चार बातें अच्छी बोलती हैं। आप ज्ञान गुण सागर हो, आपसे तीनों लोक उजागर होते हैं, अतुलित बल के धाम हो, राम जी के दूत हो, आपकी माता अंजनी हैं, आप पवन सुत हो, है ना। फिर धीरे से क्या कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, आप महावीर हैं, बजरंगी हैं, लेकिन क्या है, अब इतनी सब बातें कहने के बाद धीरे से बोल दिया कि भाई मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपने पास रख लो और आप मेरे पास आ जाओ, हम दोनों को साथ साथ रहना। तो वो क्या कहते हैं, कुमति निवार सुमति के संगी, आप कुमति का निवारण करते हो, सुमति के साथ में रहते हो। हमने दोहे में पढ़ा था कि हम भगवान को क्या दे रहे हैं, हमारे कलेश और विकार ले लो। यहाँ पे भी कह रहे हैं कुमति मेरा विकार ही तो है, ले लो, इसका निवारण करो। कुमति आज संसार में कहते हैं आंखें मन का द्वार होती है मित्र, और हम संसार में आजकल क्या क्या देखते हैं ना चाहते हुए भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी बहुत झूठ बोलना पड़ता है, मन नहीं होता तो भी कई बार ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जो
नहीं करने चाहिए। संस्कृति संस्कार जिनका इजाज़त नहीं देते हमें, करते हैं। उसकी वजह से मेरी मति जो है ना वो कुमति हो गई है मनुष्य की। तो आप इसका निवारण करो। क्यों निवारण करो? क्योंकि मुझे पता है कि आप कुमति का तो निवारण करते हो, लेकिन जो इसकी सुमति होती है, जहाँ लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर सहभागिता निभाते हैं, मिलकर रहते हैं, जहाँ मन साफ होता है, बुद्धि साफ होती है, आप वहाँ स्वयं विराजमान रहते हो, स्वयं उनके साथ रहते हो और आप साथ हो तो मुझे समस्या नहीं है। क्यों? हमने पहले बताया नहीं, आप अतुलित बल के धाम हो, तो आप मेरे साथ रहोगे। अगर हम सुंदरकांड जितने भी भाइयों ने पढ़ा उसमें लिखा है, जहाँ सुमति सुख संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होती है वहाँ सभी तरह के धन धान्य सुख संपत्ति से वो स्थान भरा हुआ रहता है। भाई भाई से प्रेम करता है, पिता अपने पुत्र से, पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है, माता का सम्मान करता है, सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। वहाँ सुख संपत्ति अपने आप रहती है। आप देख लीजिए जितने भी ऐसे परिवार होंगे जो एक संयुक्त परिवार आपस में रहते हैं और उनमें प्रेम है, हो सकता है धन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रसन्न मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो वहाँ ईश्वर खुद वास करता है, इसलिए वहाँ प्रसन्नता रहती है। यही धन धान्य है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। सब लोग मस्त रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, तो वैसे भी बीमारियां नहीं होंगी। तो यही तुलसी बाबा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे साथ रहो ना, मुझे आपके सानिध्य की आवश्यकता है, मुझे अपने पास रखो। इसलिए कहते हैं कि आप अगर होगे तो मेरी कुमति से मेरा छूट जाएगा साथ, और मुझे सुमति की प्राप्ति होगी और आपकी प्राप्ति होगी। मित्रों, इसके आगे का हम भाग 3 में समझेंगे, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी बेहतरीन है। हम यदि अपने धर्म ग्रंथों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, उसका ज्ञान लोगों तक पहुँचाएं, तो एक दिन ये सारा संसार हमसे प्यार करेगा। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी अपने सनातनियों से निवेदन करता हूँ, कभी दूसरे के धर्म, मजहब, पंथ के बारे में एक शब्द भी गलत ना बोलें, उनके आराध्य के बारे में एक शब्द गलत ना बोलें। एक सभ्यता बहुत समय में विकसित होती है, उसमें कुछ कमियां अच्छाइयाँ जो होंगी वो उनके लोगों को बेहतर पता होंगी, लेकिन जो हमारी सनातन संस्कृति है वो इतनी महान है ना, इतनी बेहतरीन है। यदि हम अपनी संस्कृति की विशेषताओं को, उसकी अच्छी बातों को लोगों तक अच्छे माध्यम से पहुंचा पाए, अच्छी तरह से पहुंचा पाए, तो आप देखना मित्रों, एक दिन ये सारा संसार सनातन संस्कृति को अपनाएगा, उसे प्रेम करेगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा और आगे तक पहुंचाएगा। और इसके आगे का हम भाग 3 में समझेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।